अब पढ़ाई होगी नेक्स्ट लेवल पर। ज्वाइन TDS क्लासेस टुडे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू TDS क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके लिए जो सीरीज़ है ये लाई गई है। इस सीरीज़ का नाम हमने रखा है CYQ। CYQ का मतलब है करंट ईयर क्वेश्चंस। तो मैथ और रीजनिंग के सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं CYQ। CYQ में हम जो भी एग्ज़ाम अभी तक 2026 में JKSSB ने कंडक्ट कराए हैं, तो हम सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को वो सॉल्व करेंगे। तो आज से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। आज वो आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 12 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 20 है। देखिए कोई क्लास थी, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो कितने थे? 20 थे। तो आपको ये चीज़ तो पता है कि जो एवरेज होता है उसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको एवरेज दे रखी थी, तो एवरेज कितनी थी? आप बोलोगे सर 20, है ना। नंबर कितने थे बच्चों का? आप बोलोगे सर 12। तो इसका मतलब कि जो सम था इन सारी 12 ऑब्जर्वेशन का वो कितना होगा? तो आप बोल दोगे 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सम बन जाएगा 240। आगे क्या बोल रहे हैं कि when 3 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइंस द क्लास, जब नए 3 बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया तो जो एवरेज है वो इंक्रीज होगी 1। तो देखो पहले एवरेज कितना था? आप बोलोगे सर 20। अब जो एवरेज है वो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होकर एवरेज कितना हो गया? अब आप बोलोगे सर एवरेज तो हो गया 21, बट अब जो नंबर है वो भी तो बढ़ गया। नंबर कितना बढ़ा? 3। पहले कितना था? 12। तो अब नंबर कितना हो गया? आप बोलोगे 15। तो अब जो नया सम बनेगा वो कितना बन जाएगा? 15 इंटू 20। तो आपको पता है इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 350। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया? देखिए 15 टू जा कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 30। तो ये हो गया 20 का 300 और 15 वन जा 50, तो हमारा हो गया 315 आंसर। तो इस तरह से हम जल्दी से कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई करने की, है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, बट इज द एवरेज एज ऑफ 3 न्यू स्टूडेंट्स। तो जो नए 3 स्टूडेंट्स थे उनकी एवरेज निकालनी है। तो देखो सबसे पहले हमें उनका सम निकालना है, जो 3 नए स्टूडेंट्स थे उनका सम। तो उनका सम क्या हो जाएगा? ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ, जो नए 3 स्टूडेंट्स हैं उनका सम जो होगा वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 315 में से माइनस कर देंगे किसको? 240 को। तो देखो ये बन जाएगा हमारे पास 5 में से 0 तो 5, है ना। उसके बाद वो 11 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 7। तो कितना आ गया? 75। अब आपको पता है सम ये है तो हमें एवरेज निकालनी है, तो नंबर कितना है? 3। तो 75 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25, जो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन किस तरह से हमने सॉल्व किया क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इस शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स। एक शॉपकीपर ने 2 आर्टिकल्स बेचे और एक आर्टिकल वो 1500 का बेचा। जो फर्स्ट आर्टिकल था उसके ऊपर उसको वो प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितना हुआ? आप बोलोगे सर 20%, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब जो दूसरा आर्टिकल्स था उसके ऊपर उनको वो नुकसान हो गया। नुकसान कितना हो गया? आप बोलोगे सर उसको तो नुकसान हो गया 25%। तो आपको बताना है कि ओवरऑल अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ और अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ। तो देखो सबसे पहले हम इसकी कास्ट प्राइस निकाल देते हैं। तो देखो जो सबसे पहला आर्टिकल है उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं उसकी जो वैल्यू थी वो थी एक्स। तो अब देखो 20% प्रॉफिट हुआ है तो अपनी वैल्यू 100 होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 120% ऑफ जो पहला वाला आर्टिकल है उसके कास्ट प्राइस को हम बोल देते हैं एक्स। तो वो कितना है? आप बोल दोगे सर वो है 1500। देखो ये 0 और 20 का 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू बन जाएगी 150, ठीक है, इंटू 100 अपान में क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, है ना। तो अब इसको हम वो कर सकते हैं। देखो ये बन जाएगा अपने पास 15,000 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 वन जा, बताइए भैया 12 वन जा कितना होता है जल्दी से? ठीक है 12 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 का 24 6 0। तो देखो ये अपने पास जो आंसर है वो बन जाएगा 1250, है ना। तो इधर जो पहला वाला आर्टिकल था उसका x वो कास्ट प्राइस है और x की वैल्यू कितनी है? 1250। तो मेरे को लगता है कि ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा वाला आर्टिकल है उसके ऊपर नुकसान हो गया कितना कितना? 25%। तो इसी तरह से जो दूसरा वाला आर्टिकल है उसका जो कास्ट प्राइस है उसको हम y मान लेते हैं। तो देखो 75% ऑफ y, ठीक है, इस तरह से कर लेते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर 75 क्यों किया? तो देखो सिंपल सी बात है भैया, नुकसान हो गया था 25%, खुद की वैल्यू 100 में से 25 निकाल दो तो कितना आ गया? 75। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू भी आएगी भाई हमारे पास 1500, है ना। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? आप बोलोगे सर ये बन जाएगी 1500 इंटू 100 डिवाइडेड बाय
कितना आ जाएगा 75। देखो 75 2 से कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी बन गई भाई 2000 बन गई। देखो पहला वाला आर्टिकल का कास्ट प्राइस कितना 1250 और दूसरे वाले आर्टिकल का जो है वो कास्ट प्राइस कितना, तो आप बोल दोगे उसका कास्ट प्राइस 2000। तो टोटल कास्ट प्राइस जो दो आर्टिकल्स के लिए है वो कितना है, तो दोनों को सम कर देंगे। तो टोटल सीपी इधर मैं लिख रहा हूं, टोटल कास्ट प्राइस कितना बन जाएगा, तो टोटल कास्ट प्राइस बन जाएगा 3250। अब देखो टोटल सेल प्राइस कितना था, है ना, तो वो था 3000, है ना, 1500 हो गया 3000। तो कितना नुकसान हो रहा है, आप बोलोगे सर जो हमारे पास नुकसान हो रहा है वो 250 रुपये का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, तो 3250 पे हो रहा है ना, क्योंकि हमेशा जो लॉस परसेंटेज निकलेगा वो किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, है ना। तो मैं जो है इसको ध्यान देंगे इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप देख ले सकते हैं कि अपने पास जो लॉस होगा पहली बात तो, और लॉस की परसेंटेज जो है वो कितनी बन जाएगी 250 अपान 3250 इंटू 100। तो ये जीरो, ये जीरो कैंसिल, है ना। आगे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम तो ये बन जाएगा 25 10 जा, और ये बन जाएगा 13 का, तो बन जाएगा 100/13, है ना। तो 100 को डिवाइड कर दीजिए 13 से, ठीक है। तो 7 के साथ 7 3 जा 21, और उसके बाद बन जाएगा 91, है ना। तो ये बन जाएगा 9.0, तो ये बन जाएगा 7.6 समथिंग, जो कि आपका आंसर जो है वो सी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो है वो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये बन जाएगा सी पार्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी किस तरह से सॉल्व करना था आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगर हम ध्यान से देखें तो वो था द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन ए कंटेनर इज 5:3। एक कोई भी कंटेनर था उसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो था वो था 5:3। हमने क्या किया, कुछ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर को रिमूव कर दिया, और उसको रिमूव करने के बाद उसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, प्योर वाटर के साथ। ये करने के बाद जो नई रेशियो बन गई मिल्क टू वाटर वो बन गई 3:5। अब क्या बोल रहा है कि अगर जो कंटेनर है उसमें इनिशियली जो है वो 32 लीटर ऑफ मिक्सचर होता है। देखो स्टार्टिंग में जो टोटल मिक्सचर था वो कितना था, आप बोलोगे सर 32 लीटर। अब हमने इसमें मिल्क कितना होगा, तो आपको पता है रेशो दे रखी है 5:3। तो अगर हमें टोटल भी दे रखा है और रेशो दे रखी है तो मिल्क इनिशियली कितना है अगर वो निकालना, तो देखो इसको लिख देंगे 5/8, है ना। 5 और 3 टोटल होता है 8, इंटू क्या कर देंगे 32। आपको पता है कि ये बन जाएगा अपने पास 20 लीटर। तो अगर मिल्क 20 लीटर है तो वाटर कितना होगा इनिशियली, तो वाटर जो होगा इनिशियली वो बन जाएगा 12 लीटर। अब देखो हमने क्या किया, हमने कुछ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर को रिमूव कर दिया। तो हम मान के चलते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर रिमूव किया, हमने x क्वांटिटी जो है वो मिक्सचर की रिमूव कर दी। अब जब हम x क्वांटिटी मिक्सचर की रिमूव करेंगे तो इसके साथ साथ मिल्क भी बाहर आएगा और वाटर भी बाहर आएगा। मिल्क कितना बाहर आएगा, तो आप बोलोगे सर 5/8x जो है वो मिल्क बाहर आएगा, और वाटर कितना बाहर आया होगा, तो आप बोलोगे वाटर जो है वो आया होगा 3/8x, है ना। अब हमने क्या किया कि ये मिक्सचर रिमूव करने के बाद पूरे का पूरा पानी डाल दिया। तो अगर हम देखें अब जो इस मिक्सचर के अंदर जो टोटल मिल्क बचा होगा, तो देखो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था 20 लीटर, उसमें से जो हमने बाहर निकाल दिया वो कितना है, आप बोलोगे सर 5/8x इतना हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो है वो क्या बचा है, मिल्क बचा है। अब आती है कि पानी कितना बचा है ना, तो देखो पानी को मैं नीचे लिख रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग में पानी कितना था, आप बोलोगे 12 लीटर, बाहर कितना निकला, आप बोलोगे सर 3/8x, और बाद में जितना मिक्सचर निकाला उतना पानी डाल दिया, तो प्लस कर देंगे क्या x, और इसको इक्वेट कर देंगे। अब ये करने के बाद है ना हमारे पास मिल्क रेशो वाटर कितना है 3/5। बस अब ये इक्वेशन अपने पास बन गई। क्वेश्चन को समझ के इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। देखिए आपको पता है कि ऊपर जो है सबसे पहले जो 8 डिनोमिनेटर वाला अगर उसको कैंसिल करना है तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे। देखो 160 प्लस, ठीक है, -5x आएगा अपान ये होल 8। अब आ गया ये, देखो इधर बन जाएगा 96, है ना। 12 इसको 8 के साथ नीचे डिनोमिनेटर को सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -3x, और ये बन जाएगा +8x, है ना। डिनोमिनेटर में 8, ये वाला 8 ये वाला 8 कैंसिल, तो ये रेशियो कितनी बन जाएगी, ये रेशियो बन जाएगी ये, है ना। अब अगले वाले स्टेप को मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, तो देखिए 316 का अगर हम करें, है ना, नहीं नहीं इसके साथ ही होगा ऐसा 160 - 5x इज इक्वल टू 3
ये बन जाएगा 96, देखिए -3x प्लस 8x तो क्या बन जाएगा +5x। कर लीजिए सिंप्लीफाई इसको, तो ये बन गया 0, 33 कैरी, तो ये बन जाएगा 800 -25x इज इक्वल टू, तो ये बन जाएगा 18, 1 कैरी 27 और 28 288, और ये बन जाएगा अपने पास +15x। ठीक है, तो इस तरफ जो है वो अपने पास बन जाएगा 40x, और इस तरफ जो है वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो ये जो वैल्यू है 800 में से हम माइनस कर देंगे 288, तो आपको पता है बन जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1, और उसके बाद जो है 7 में से 2 गया 5 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 40x। तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो 4 1 जा, आप बोलोगे सर 4, 1 कैरी 11, 2 जा 8, है ना। 8 के बाद जो है वो आप इधर लगाएंगे 32, तो ये बन जाएगा अपने पास 30, और 40 था तो 12.8 लीटर। तो x की वैल्यू जो है वो क्या बन गई 12.8, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना था, अगर आप मैथड्स का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, इसमें क्या बोला है, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 5 6 15 विच इज परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, अगर आप इसमें नंबर देखें, देखो क्या है 2 3 5 6 और 50, देखो इसमें ये 5 है, ठीक है। कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा 5 से तो उसके लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन बन सकता था, बी पार्ट। बट अगर ये ऑप्शंस में ऐसे ऑप्शंस होते जिसमें लास्ट में 0 और 5 होता है, या जो नंबर डिविजिबल होते इन सब से, तो उस सिचुएशन में ऐसा क्वेश्चन कैसे करते, चलिए वो भी सिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले आपको इन सबका एलसीएम ले लेना है, तो आप देख सकते हो 2 3 5 6 और 15, इन सबका अगर हम एलसीएम ले लें तो इन सबका एलसीएम होगा 30। क्लियर होगी बात। उसके बाद जो हम 30 का प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, है ना। मतलब हमें देखना है कि एक तो इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब हमें जो एलसीएम का मल्टीपल होगा, ठीक है, एलसीएम का क्या निकालना है, मल्टीपल निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। एलसीएम तो हो गया 30, बट 30 का ऐसे 32 या 60, क्या 30 परफेक्ट स्क्वायर आप बोलोगे नहीं। ऐसे फिर देखना है 60 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, आप बोलोगे नहीं। फिर 90 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे नहीं। इसी तरह से अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर पता करना है तो वो कैसे करेंगे, देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 30 का, तो आपको पता है आ गया 3, आप बोलोगे 2 जाता है 15, फिर आएगा 3 का 5, और फिर क्या आ जाएगा अपने पास 5 का 1। देखो आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पेयर बनना चाहिए 2 2 का, तो 2 कितना है, एक, तो एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। उसके बाद 3 है तो एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एक 2 एक 3 और एक 5। तो देखो इन सबका क्या आएगा 30। तो इसका मतलब कि अगर हमें 30 का मल्टीपल अगला जो परफेक्ट स्क्वायर है वो पता करना है, तो वो क्या होगा 30 इंटू 30 ही होगा, और 30 इंटू 30 कितना होगा 900। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए भैया आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ ए नंबर n लीव्स ए रिमाइंडर 3 व्हेन डिविजिबल बाय 7। देखो कोई भी नंबर n है, जब उसको मैं क्या करता हूँ डिवाइड करता हूँ 7 से, तो रिमाइंडर कितना बचाता है 3। देखो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, मान के चलते हैं कि नंबर 10 है, उस 10 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो आपको पता है 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बन गया 3 बन गया, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन है कैसे करना है। बट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 7n इज डिविजिबल बाय 7। तो देखो n क्या था 10, तो कितना हो गया 70। अगर 70 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भैया 7 10 जा 70, रिमाइंडर क्या बचेगा बोलोगे 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अ ट्रेडर बाइज 100 पेन एट RS20 ईच। ठीक है, एक ट्रेडर है उसने 100 पेन खरीदे और हर एक पेन जो है वो कितने का था 20 का, तो टोटल कास्ट प्राइस आप निकाल देंगे दैट इज 2000, है ना। ही सेल 60 पेन्स एट 10% प्रॉफिट। तो देखो एक पेन उसने कितने का खरीदा, आप बोलोगे सर 20 का, ठीक है। एक पेन कितने का खरीदा, आप बोलोगे सर 20 का। उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहा है भैया 10%। तो आपको पता है अगर 20 का हम 10% निकालें तो वो कितना होता है 2 होता है, ठीक है। ये बात तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब निकालने मत बैठ जाना, ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 20 का 10% निकाले तो हो गया 2। तो कितने का पेन बेच रहा है भाई 22 रुपये का बेच रहा है। 22 रुपये के कितने पेन बेचे भाई 60 पेन बेचे, तो कितने पैसे बन जाएंगे भाई 6 2 जा 12, 1 कैरी, और 6 2 जा 12 और 1 कितना हो गया 30। तो 1320 रुपये उसने कमा लिए 60 पेन बेच के। अब बचे हुए जो पेन हैं वो कितने हैं, वो कितने हैं
आप बोलोगे सर 40 पेन। अब 40 पेन पे उसने लॉस खाया, कितना खाया? 5%। तो देखो 40 पेन पे उसने लॉस खाया 5% और एक पेन कितने का था? उसको पड़ा 20 रुपए का। तो अभी बताया अगर 10% की वैल्यू, 20 का 10% 2 है, तो 20 का 5% कितना होगा? तो उसका आधा कर दीजिए भैया, 1 होगा, है ना। तो इसका मतलब अब जो पेन है वो कितने का बेच रहे हैं? 19 रुपए का। और 19 रुपए के कितने पेन बेचे हुए? 40 पेन बेचे। तो आपको पता है अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 9 36 3 कैरी, और ये बन जाएगा हमारे पास 760। तो दोनों को ऐड कर दो, जो भी उसने जो पेन बेच के उसको पैसे मिले, सेलिंग प्राइस इसको हम बोल सकते हैं 2 8 10 1 कैरी। तो हमारे पास जो उसको अमाउंट मिली वो कितनी मिल गई? 2080, है ना। तो इसका मतलब कि 2000 का उसने खरीदा और 2080 का बेच लिया। तो क्या बताओ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? ठीक है, और देखो कितना हुआ, 80 रुपये प्रॉफिट हुआ, कितने पे भाई? 2000 पे, है ना। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 100, ये तीनों कैंसिल। तो दोनों को अगर हम देख लें तो दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 4%। तो 4% क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें ए पार्ट जो है वो सही आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो है वो 4% क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन भी ईजी था, आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या था? देखो, ए कैन कंप्लीट ए पीस आवर। कोई भी काम था, ए उस काम को कंप्लीट करता है 12 डेज में। बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। बी जो है वो सेम काम को कितने टाइम में करता है? ठीक है भैया, 18 डेज में। तो देखो 12 और 18, इन दोनों का हम एलसीएम ले लें तो वो कितना होगा? 36। तो हम मान के चलते हैं कि टोटल वर्क कितना था? 36 था। ठीक है, अब अगली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले निकाल दो टोटल वर्क। 12 दिन में 36 काम करता है, ठीक है, कौन? ए। और 18 दिन में 36 काम करता है, कौन? बी। ठीक है, अगर मुझे ये चीज निकालनी हो, कि भाई जो ए है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर उसकी एफिशिएंसी है भाई 3, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ये दो बातें आप पहले याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखो ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टूगेदर। ए और बी दोनों ने एक साथ काम शुरू कर दिया। ठीक है, बट आफ्टर 3 डे, 3 दिन के बाद अगर हम बात करें तो ए लीव द वर्क। ए ने काम क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो देखो सबसे पहली बात है भैया, ए और बी जो हैं वो एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, और 3 दिन के बाद जो है वो ए काम छोड़ देता है। तो 3 दिन दोनों ने साथ में काम किया। देखो 3 दिन ए ने काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी थी? 3। तो वो कितना काम कर लेगा? 3 इंटू 3 9 काम कर लेगा। प्लस बी ने भी तो काम किया भैया, बी ने भी कितने दिन काम किया? 3 दिन काम किया, और उसकी एफिशिएंसी कितनी थी? आप बोलोगे सर 2। तो ये कितना काम कर लेगा? 6। तो मतलब टोटल जो काम कर दिया दोनों ने मिलके वो 15 काम कर लिया 36 में से। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब ए ने काम छोड़ा, ए ने क्या कर दिया? काम छोड़ दिया। इमीडिएटली आफ्टर ए लीव्स, जैसे ही ए ने काम छोड़ा तो सी ने ज्वाइन कर लिया। मतलब जो चौथा दिन था, चौथे दिन पे बी नहीं आ रहा है, उसकी जगह पे सी आ गया। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कौन कौन? बी और सी। ठीक है, और उन्होंने जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में जो है वो कंप्लीट कर लिया? 4 दिन में। तो अब हम मान के चलते हैं जो सी नया बंदा आया था, नया ऐड हुआ था, उसकी एफिशिएंसी एक्स थी। ठीक है, तो देखो अगले दिन कौन कौन काम कर रहा था? ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगले दिन काम कर रहा था बी। तो बी जो है उसकी एफिशिएंसी अभी हमने बताई थी कितनी है? 2। कितने दिन काम करेगा बी? भाई 4 दिन करेगा, क्योंकि चौथे दिन में तो काम खत्म हो गया। प्लस अब जो नया बच्चा है सी, है ना, तो वो भी कितने दिन काम करेगा? 4, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? एक्स। इक्वल टू, दोनों ने मिलकर काम खत्म कर दिया। देखो 36 में से 15 काम हो चुका था, तो बचा हुआ काम कितना था? आप बोलोगे सर 21, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमें ये चीज बताना था कि भाई जो अगर इस काम को अकेला कौन करता, इफ सी कैन अलोन कैन कंप्लीट द इंटायर वर्क इन एक्स डेज, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी थी। इसलिए मैं इसको ना, जो इधर एक्स जो है वो डेज थे, तो इसलिए मैं इसको लेट करने की जगह पे जो सी की एफिशिएंसी है उसको मैं क्या बोल देता हूँ? सी ही बोल देता हूँ, और विच इज इक्वल टू, ये बन गया 21। तो आप इधर से देख सकते हैं ये बन जाएगा 4C इज इक्वल टू 21, है ना, और इसमें से माइनस हो जाएगा 8। तो 4C इज इक्वल टू, तो 21 में से 8 को माइनस कर दें तो कितना आएगा? 13। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 13/4। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अब बेटा हमें क्या बताना था कि भाई अगर सी जो है वो पूरा काम अकेले करता तो उसको कितने दिन लगते? तो आपको पता है पूरा काम कितना था? आप बोलोगे सर 36 था, है ना। डिवाइड कर देंगे जो एफिशिएंसी है किसकी? सी की, तो वो कितनी है? आप बोलोगे सर 13, और ये पर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? 4। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12, और हो गया 40, 144। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 13। तो 13 1 जा
आप बोलोगे सर 13, 14 में से 13 गया तो 1, दोबारा क्या आ जाएगा अपने पास 14 आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा आएगा 1, दोबारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, है ना। तो 14 में से दोबारा अगर हम 14 में से 13 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब पॉइंट लगाएंगे, अब आएगा 0, अब ये वैल्यू छोटी हो गई है ना, तो इधर क्या लगाएंगे 0, तो इधर दोबारा क्या आ जाएगा हमारे पास 100, और इधर जो है वो हमारा 7 समथिंग आगे 11.0 समथिंग कुछ आंसर आगे चलेगा। तो आप देख सकते हो ये कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए पार्ट बन जाएगा। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या था। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू पाइप्स ए एंड बी, कोई भी दो पाइप्स थी, एक ए थी दूसरी बी थी, कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर एंड 16 आवर। देखो वो क्या कर रही हैं, तो एक ए और बी मिलकर जो है वो टैंक को फिल कर रही है कितने में, 12 घंटे। ए जो है वो 12 घंटे लगी, और जो हमारे पास बी है वो 6 घंटे जो है वो आन रही, ठीक है। पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 20 आवर। तो जो हमारे पास सी वाली पाइप है वो उसी टैंक को खाली कर रही है, और उसको खाली करने में कितना समय लग रहा है, 24 आवर लग रहे हैं। अब देखो ए एंड बी, अगर ए की बात करें तो ए उस पूरे टैंक को कितने टाइम में भर देती है, 12 घंटे में। बी कितने में भर देती है, 16 घंटे में। और सी उसको कितने में खाली कर देती है, आप बोलोगे 24 घंटे में। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपनड, अगर हम ये मान के चलते हैं कि अगर तीनों पाइप्स जो है वो ओपनड होती तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द फिल द टैंक, तो उस टैंक को भरने में कितना समय लगता है। देखो इस सिचुएशन में भी 12, 16 और 24, इन तीनों का एलसीएम हम ले लेते हैं 48। क्या ले लेते हैं 48। अब देखो इधर अगर हम एफिशिएंसी ए की बात करें तो वो कितनी होगी, आप बोलोगे सर 4। उसके बाद अगर हम बी की बात करें तो वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर वो है 3। और अगर हम 2 की बात करें तो वो कितनी है 2, सॉरी सी की बात करें तो वो कितनी है 2। अब देखो 48 टैंक भरना है, तो उसके लिए हम मान के चलते हैं कि जो कितने घंटे के लिए चला, तो हम मान के चलते हैं कि एक साथ तीनों जब चला ली हमने तो ये वैल्यू बन जाएगी 4x, ठीक है, प्लस 3x। अब देखो आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 48। क्लियर होगी बात। x क्या है, कितने घंटे के लिए चल रही है। आप बोलोगे कि सर इधर माइनस क्यों लगा, क्योंकि भाई ये तो खाली कर रही है, दो तो भरेंगी और ये इसको खाली करेगी, तीनों एक साथ चल रही हैं, पानी जाएगा भी और बाहर भी आएगा। अब देखो इधर से अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो बन जाएगा 5x, और 5x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 8, तो x क्या बन जाएगा 48/5 कर लीजिए। ये बन जाएगा हमारे पास 9 जा 45, है ना, और ये बन गया 3, तो 9.6, है ना। अब देखो हमें बताना था मिनट में, तो देखो ये क्या था 0.6, है ना। तो आपको ये चीज़ पता है कि पहले तो 9.6 में ए की वैल्यू आ सकती है डी पार्ट, बट अगर आप फिर भी एग्जैक्ट आंसर देखना चाहते हैं तो आपको पता है कि ये जो 0.6 है, ठीक है, ये जो 0.6 है इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 के साथ, है ना। आप देख सकते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू बन जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, आप देखेंगे ठीक है, इधर ध्यान देंगे तो 9.1 सेकेंड, हाँ देखिए इधर, तो x की जो वैल्यू है ये कितनी बन जाएगी 9.6, है ना। तो हमारे पास इधर अगर ध्यान से अगर हम देखें तो 9.6 है, तो इसको हम लिखेंगे 6/10, है ना। अगर 0.6 की बात करें तो इसको हम इंटू कर देंगे किसके साथ, 60 के साथ, ठीक है। आपको पता है कि एक, क्योंकि ये आर में, आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, ये जीरो कैंसिल तो कितना आएगा 36, है ना। तो अपना जो डी पार्ट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैथ्स के क्वेश्चन थे, अब आते हैं हम थोड़ा रीजनिंग की तरफ। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए करें सॉल्व इसको। चलिए देखिए इसमें देखो पहले क्या था 40, तो देखो ये लिखा 40, फिर क्या हो गया 20 हो गया, है ना। तो हमने क्या कर दिया, इस 40 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ 0.5 के साथ, 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो आपको पता है क्या बन गया 20। अब इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, 1 के साथ, तो यही वैल्यू कितनी बन जाएगी, आप बोलोगे सर 20 बन गई। अब सेम वैल्यू देखो, पहले 0.5, फिर कितना हो गया 1, फिर कितना आएगा 1.5, तो 1.5 से करोगे तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 30। अब बताओ इसी तरह से बढ़ाते चलिए 2, तो 2 से करोगे तो कितनी आ जाएगी 60, है ना। फिर इसको कितने से करेंगे 2.5 से, तो 60 को 2.5 से करोगे तो कितना बन जाएगा 150। तो इसका मतलब इधर जो नंबर था वो क्या था 60 था, तो इसका डी पार्ट सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपको जो है बताना है फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपने पास ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है किसका 9 का, ये जो नंबर है ये भी परफेक्ट क्यूब है किसका, तो आप बोलोगे ये है भाई 7 का।
ये नंबर अपने पास परफेक्ट क्यूब नहीं है और ये 3 का परफेक्ट क्यूब है। तो आप देखो 9 का क्यूब पहले, फिर क्या आएगा 7 का क्यूब, 8 नंबर है ना, फिर क्या आना चाहिए था 5 का क्यूब, और फिर क्या आना चाहिए था 3 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है बोलोगे सर 125। तो इधर जो है वो 182 की जगह पे क्या आना चाहिए 125। तो रॉन्ग नंबर में कौन आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। अगला पार्ट आपकी स्क्रीन पर, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप अगले पार्ट को स्क्रीन के ऊपर ध्यान से। तो ध्यान देंगे सभी, एक मिनट स्क्रीन के ऊपर। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या था, देखो ACFJO। देखो सबसे पहले क्या आया ए के बाद क्या आया सी, तो मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया +2 है ना। फिर उसके बाद क्या आया एफ, तो एफ में क्या हो गया +3, ठीक है। उसके बाद क्या आया जे में क्या हो गया +4। फिर उसी तरह से क्या आया ओ में क्या हो जाएगा, ओ में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ओ में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस पहले क्या हुआ 2, फिर 3, फिर 4 और फिर क्या हो गया 5 है ना। अब देखो सेम अगर पैटर्न को हम समझें, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इधर इस तरह से एक टेबल हम सबसे पहले बनाएंगे। तो कुछ बच्चे इसको लर्न भी कर लेते हैं, ठीक है। तो लर्न कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, बट अगर आपको लर्न नहीं भी हुआ है तब भी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप जब भी ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2, 1 मिनट भी नहीं लगता। इस तरह से सबसे पहले काउंटिंग लिखिए 13 तक, ठीक है। अब ऐसे लिखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW। थोड़ा सा 12 तक गलती से हो गया था, ठीक है। आप इधर आप देख सकते हैं मैंने ये टेबल ऑलरेडी बना रखा है इधर। एक सेकेंड देंगे मेरे को, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये टेबल आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास देखो ए के बाद सी, तो कितना हो गया, ठीक है। ए 1 पे था, फिर 3 पे, तो कितना हो गया 1 से 3 गए तो कितना हो गया, आप बोलोगे सर +2। फिर क्या आएगा एफ, एफ कहाँ पे होता है 6 पे नंबर पे होता है ना, 6 नंबर पे होता है। तो कितना हो गया +3। फिर कहाँ चले गए हम लोग जे पे, तो कितना हो गया +4। फिर कहाँ पे चले जाएंगे हम लोग, फिर हम लोग चले जाएंगे भैया ओ पे, कितना हो गया 5 है ना। अब देखो 5 के बाद जो है वो हमको क्या करना था 6 पे जाना था ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आना था यू। तो जहाँ तो अपने पास कौन सा पार्ट हो सकता है डी, या तो कौन सा हो सकता है ए, है ना। अब देखो इधर से हमको जो है वो ऐड करना था 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर क्या आना था बी। तो बी कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा ए पार्ट, ठीक है। 52 वाले क्वेश्चन के ऊपर अगर हम आए तो फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज। तो इसमें हमें रॉन्ग टर्म बतानी थी। तो सबसे पहले देखिए क्या था पैटर्न में बी डी एफ, है ना। बी में जो है वो 2+ और एफ, ठीक है, बी डी एफ आ गया। उसके बाद क्या था ई जी आई, है ना। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ई +2 और जी में +2, ये भी ठीक है भाई। उसके बाद आ गया एच जे आई, तो एच में +2 जे और जे में +2 क्या आ जाएगा एल, ये भी सही है। उसके बाद था के, है ना। तो के में +2 आएगा एम और एम में +2 आएगा ओ, ठीक है। ये गलत है भाई, ये गलत है। तो इसका सी पार्ट जो है वो आपका के एम पी नहीं आना था, के एम ओ आना था, ठीक है। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। चलिए अगला अगर हम ध्यान से देखें तो देखो दिल्ली के लिए कोड जो है वो आप लोग देख सकते हैं। देखो ये मैंने ऊपर जो टेबल लिखा है आप देख सकते हैं। जब हम इसको इन्वर्स करके देखते हैं तो देखो डी के नीचे क्या है, तो आप बोलोगे डब्ल्यू। तो देखो डी के नीचे क्या है, डी का कोड क्या है डब्ल्यू। सेम तरह से ई के नीचे क्या है वी, तो इसका कोड ही आ गया ए वी। तो इसी तरह से हमें जो है वो किसका कोड बताना था, हमें जो है वो मुंबई का कोड बताना था। तो चलिए समझते हैं कि मुंबई का कोड जो है वो हम किस तरह से बता सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे क्वेश्चन को, तो देखो सेम तरह से एम, तो एम के नीचे देखिए क्या है, तो आप बोलोगे एन। यू, यू के ऊपर क्या आएगा, आप बोलोगे सर एफ। फिर एम के लिए दोबारा क्या आ जाएगा एन। फिर बी के लिए क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर वाई। फिर ए के लिए क्या आ जाएगा भाई जेड, और आई के लिए क्या आ जाएगा भाई आर। देखो एन एफ एन वाई जेड आर, एन एफ एन वाई जेड आर, ए पार्टी सही आंसर। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो
अगला क्वेश्चन क्या था, ए मैन फेसिंग साउथ, देखो एक मैन इस तरह से साउथ की तरफ फेस है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास एक मैन है इस तरह से, कहाँ पे फेस है उसका, साउथ की तरफ। ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज, देखो घड़ी ऐसे चलती है तो ये कितना गिला 90 डिग्री, तो ऐसे हो जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज गया ऐसे और कहाँ पे चला गया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहाँ पे पहुंच गया भैया, अब इधर पहुंच गया। अब बोल रहे हैं एंड देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो दोबारा आएगा 90 डिग्री कहाँ पे, क्लॉकवाइज, तो ये हो गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फाइनली क्या डायरेक्शन होगी इसकी, साउथ, तो इसका आंसर क्या जाना है, डी पार्ट जो है साउथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, मनीषा स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 150 मीटर साउथ, तो देखो मनीषा है ये इधर से वॉक करती है ऐसे, ठीक है, कितना वॉक करती है, तो आप देख सकते हो 150 मीटर जो है वॉक करती है साउथ की तरफ। शी देन टर्न राइट, देखो ये टर्न इधर से क्या हो जाती है, राइट, तो ये इसका राइट है, तो राइट टर्न होती है और कितना चलती है, आप बोलोगे सर 80 मीटर चलती है। फिर उसके बाद शी देन टर्न लेफ्ट, और दोबारा एक लेफ्ट टर्न लेती है, तो लेफ्ट इसका कैसे हो जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो ये कितना चलती है, 60 मीटर चलती है। फिर शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक, अब दोबारा जो है ये क्या करती है, जब नीचे की तरफ मूव कर रही है तो दोबारा लेफ्ट टर्न ले लेगी और इस तरह से वॉक करेगी आगे की तरफ, कितना, तो अब ये किया 280 मीटर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। टू रीच स्कूल, इधर ये जो है ये कहाँ पे पहुंच गई है, ये इसका स्कूल है, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं बट इज द शॉर्टेस्ट, तो आपको जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बताना है, ये इसका हाउस था और ये इसका घर था। देखो ये इस तरह से हमें क्या बताना था, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से बताना था एच से एस के बीच का। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको अगर मैं इस तरह से कंप्लीट कर दूं तो ये एक अपने पास राइट ट्राइंगल बन जाती है। देखो इसको मैं वो बी बोल दूं तो एच बी एस, ये एक राइट ट्राइंगल है। अब देखो इसका जो बेस है तो वो कितना होगा 200, देखो इधर से ये जो पूरा रेड कलर में, ध्यान से देखना, ये जो रेड कलर में आपको दिखाया ये वाला, ये पूरा 280 है, और ये ब्लू कलर वाला कितना होगा, ये आपको निकालना है। और ये येलो कलर में अगर आप देखें तो ये अपने पास कितना था, ये कितना था 80 था, तो 280 में से 80 माइनस कर दो तो बेस बन गया 800। 150 में तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू अपने पास बन जाएगी 210, 150 प्लस 60 कर देंगे। तो देखो आपको पता है कि इधर जो हाइपाटन्यूज का स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट, है ना, स्क्वायर रूट किसका होगा भैया 200, 200 का करेंगे तो 2 का 4, तो ये बन जाएगा 4000, 40,000, है ना, प्लस उसके बाद क्या आएगा 21, तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको 0 0 हटा दीजिए। सबसे पहले 20 का करोगे तो 400, है ना, एक एक जीरो हटा के 400, और 21 का करोगे तो कितना बन जाएगा, जो बन जाएगा 441, तो बन जाएगा 14841, है ना, क्या बन जाएगा अपने पास 841। तो बताइए 841, ठीक है ना, तो 29 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना होता है 841, तो इसका आंसर जो है वो कितना बन जाएगा 290। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन किस तरह से थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट अगर आप लोगों की कैलकुलेशन सही है तो आप इसको कर सकते थे, इसका आंसर सी पार्ट आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो ध्यान से देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पॉइंटिंग टू ए वुमेन राम सेड, ठीक है, ये वुमेन है, ठीक है, तो बोल कौन रहा है, राम सेड शी इज डॉटर ऑफ माई ओनली सन, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, देखो माई फिर आगे ग्रैंडफादर, उनके इकलौते बेटे, ठीक है, की डॉटर, तो मेरी क्या लगी, आप बोलोगे सिस्टर, सिंपल सा क्वेश्चन था भाई, है ना। उसके बाद क्या है, ए सम ऑफ आर एस 270 इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी सी, ठीक है, 270 था, डिवाइड कर दिया कितनों में, 3 में, किस किस में, ए बी सी में, सच दैट ए गेट्स ट्वाइस एज मच एज बी, ठीक है, इस तरह से डिवाइड करा कि जो ए है उनको कितना मिला, जितना बी को मिला उसका डबल, तो ए को कितना मिल रहा है, ए को कितना मिल रहा है, तो ए को मिल रहा है ट्वाइस ऑफ बी, ठीक है, एंड बी गेट, अब बी को कितना मिल रहा है, ठीक है, 30 मोर देन सी, क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, और सी को कितना मिल रहा है, मान लो एक्स,
सी को कितना मिल रहा है एक्स, तो हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर शेयर। तो सबसे पहले हम इस एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो टोटल कितना था 70, तो ए को कितना मिल रहा है 2 ऑफ बी, है ना। तो सी को जितना मिल रहा है तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे एक्स। तो सबसे पहले ए को मिल रहा है 2 और बी को कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 30 प्लस एक्स, प्लस बी को कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 30 प्लस एक्स, और सी को कितना मिल रहा है एक्स। इन सब की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे भैया, वैल्यू आ जाएगी 270। तो ये बन जाएगा 60 प्लस 2x प्लस 30 प्लस 2x, है ना, विच इज इक्वल टू 270। तो देखो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 270 माइनस कर देंगे कितना, तो 90, तो ये कितना बन जाएगा 180, है ना, और ये क्या बन जाएगा 4x। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी 180/4, तो बन जाएगा 90/2, और ये बन जाएगा 45 x की वैल्यू। तो देखो a का शेयर कितना होगा, आप बोलोगे सर 90, है ना। रेशो b का कितना होगा, तो ये बन जाएगा 75, और नेक्स्ट वाले का कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 45, क्योंकि x की वैल्यू ये है। निकाल दीजिए रेशो, अब सिंपल है। देखो इधर हम देखें तो नहीं, जो पहली वैल्यू है इसको एक मिनट ध्यान से देखना, ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 30 प्लस 45 कितना होगा 75, 150। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अब इनको जो है वो हम 15 से अगर डिवाइड कर दे तो ये बन जाएगा 10, ठीक है, और ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 3, 10:5:3, सी पार्ट इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन क्या था, इफ x एंड y आर इंटीजर्स सच दैट, हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो 2x की वैल्यू बन जाएगी 14, और अपने पास x की वैल्यू बन जाएगी 7, 14 प्लस 8 18 बनेगी, है ना, 14 प्लस 4 18, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 9। बस x की वैल्यू निकल गई तो y की निकली ही है भैया। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है, ठीक है, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। 4 में जो है वो अगर हम देखें अगर ध्यान से तो 14 था, x की वैल्यू 9 थी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 में से 9 निकाल दो 5, तो 9 5 जा 45, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर, बी पार्ट इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, ए बोट कैन ट्रैवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 2 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है, एक बोट है 30 किलोमीटर नीचे आ रही है कितने घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है, एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 3 आवर। देखो ऊपर जाती है तो कितने घंटे में जाती है, 3 घंटे में। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बोट टू ट्रैवल 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखो ध्यान से समझेंगे, अगर 30 किलोमीटर नीचे आती है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 15 किलोमीटर। तो बताओ 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो 45 कैसे बना, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो इधर भी 3 को मल्टीप्लाई कर दो 3 घंटे में, तो 3 घंटे उसको लग गए नीचे आने में। अब एंड देन 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, देखो पहले 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम थी, कितने घंटे में जा रही थी, दो, आपका देखो 3 घंटे में, तो अब भी कितना जाएगी 3 घंटे में, तो टोटल टाइम कितना बन गया 3 आवर प्लस 3 आवर 6 आवर। 6 आवर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, नन ऑफ दी अबव, है ना। तो मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे आज की क्लास का, ये हमारा जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपको सॉल्व करवा देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको CYQ, ठीक है, करंट ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है। अभी जितने 5-7 पेपर हुए हैं JK SSB के, मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको सबको सॉल्व करवा दूँ। तो बाकी आप जो है वो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए तो देखते हैं। अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो कितनी है, 120 किलोमीटर लॉन्ग है, वो रन कर रही है कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इट टेक T1 टू क्रॉस द पोल। देखो पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा भाई, T1 टाइम लगा। तो T1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो आपको पता है भैया स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था 120, अपने पास हो गया 54,
तो 120/54 अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 3 4 जा 40 जा और 3 1 जा 3 8 जा, ठीक है। तो 40/18 जो है वो T1 की वैल्यू आ गई, है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट टेक T1 टाइम टू क्रॉस द पोल एंड T2 टाइम टू क्रॉस द 180 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो अब देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है और ट्रेन की लेंथ कितनी है, दोनों की लेंथ मिला दोगे तो कितना बन जाएगा 300, ठीक है। और इसकी जो स्पीड थी वो तो सेम रही, तो इसके लिए टाइम कितना बन जाएगा 54 से दोबारा डिवाइड कर दीजिए भैया, तो ये आप लोग दोबारा देखेंगे ये बन जाएगा 1/18। तो आपको बोल रहा है बट इज डिफरेंस बिटवीन, तो आपको निकालना था 1/18 माइनस 14/18। अच्छा ठीक है, एक इसमें हमने गलती कर दी, हमने यूनिट्स को नहीं देखा, ठीक है। ध्यान देने एक मिनट, देखो ये मीटर में है, ये किसमें है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले ये 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो देखो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, याद रखना 5 से मल्टीप्लाई 18 से डिवाइड, ये दोनों कट गए, ये हो गया 3, तो अपने पास बन गया 15 वैल्यू। तो इसलिए T1 की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 120/15 सेकेंड्स में, है ना। तो अब ये वैल्यू सेकेंड्स में T1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी 40, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, नहीं एक सेकेंड, 120 है तो 3 का 8 आएगी वैल्यू, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, है ना। 15 8 जा 120, ठीक है। अब T2 हमें कैलकुलेट करना है, तो भैया T2 कितना बन जाएगा 300 और डिवाइड में क्या आ जाएगा दोबारा भैया 15 आ जाएगा, तो इन दोनों को काटेंगे तो कितना आ गया 20, है ना। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी, तो T2 माइनस T1 करना था अपने को, तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 8 और अपना जो आंसर है 20 में से 8 को माइनस कर दीजिए 12 सेकेंड, तो बी पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्वेश्चन पढ़ते यूनिट को ध्यान में लाएं, अगर यूनिट ध्यान में नहीं लाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आई होप कि आज की सीरीज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।